हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द थर्ड लेसन ऑफ योर बुक द गंगा रिटेन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। एज यू नो दैट नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो देखिए, लेसन शुरू करने से पहले कुछ पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अबाउट द लेसन, तो द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो द गंगा लेसन है, पाठ है आपके पुस्तक में, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो इच्छा थी, जो उन्होंने वसीयत लिखा था, उसी का एक पार्ट है। उसी में से कुछ लाइनें, कुछ अंश लिया गया है। ही एक्सप्रेसेज हिज ग्रेटिट्यूड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर लव एंड अफेक्शन। वह भारत के लोगों के प्रति उनके अपने प्रेम और व्यवहार को, इसमें उनके भारतीयों के प्रेम और व्यवहार के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। ही इज ऑल्सो ग्रेटफुल टू हिज कलीग हु वर हिज फेलो पार्टनर्स। अपने जो सहकर्मी उनके साथ जो कार्य करते थे, स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ाई लड़े थे, उनके प्रति भी वह बहुत ग्रेटफुल हैं। तो ही विशेस दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेज बी इमर्स्ड इन गंगा एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड। वह ऐसा इच्छा करते हैं कि उनके मरने के बाद उनकी जो अस्थियों का राख है, एसेज का मतलब राख, थोड़ी गंगा में प्रवाहित कर दी जाए और थोड़ा उस स्थान पर बिखेर दिया जाए, खेतों में जहाँ भारत के किसान खेती करते हैं। तो दिस वाज अबाउट द लेसन। आगे देखते हैं, टेक्स्ट है नीचे, उन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो लिखते हैं, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रीपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट एंड इंडीड देयर कैन बी नो रीपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस अ थिंग एज अफेक्शन। तो क्या कहते हैं नेहरू जी, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम इंडियन पीपल, कि भारतीय लोगों से मैंने इतना ज़्यादा प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है कि उसका एक छोटा सा पार्ट भी उसको मैं रीपे नहीं कर सकता। मतलब कुछ ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिसके माध्यम से मैं थोड़ा सा भी उनको लौटा सकूं। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रीपेमेंट ऑफ सच अ प्रीशियस अ थिंग एज अफेक्शन। और बोलते हैं कि स्नेह जितना, प्रीशियस का मतलब बहुत ही कीमती, जो स्नेह है भारतीयों का, उसके बदले में हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, मैनी हैव बीन एडमायर्ड, ये पैसिव वॉइस है, हैव बीन और एडमायर्ड, एडमायर का थर्ड फॉर्म। तो बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिवॉर्ड, कुछ लोग सम्मानित किए गए हैं। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ द इंडियन पीपल हैज कम टू मी इन सच अब्यूडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट। कहते हैं कि द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ इंडियन पीपल, मतलब भारत के प्रत्येक वर्ग के लोगों का उन्हें इतना प्रेम मिला है। टू मी इन सच एन अब्यूंडेंट मेजर, अब्यूंडेंट का मतलब अत्यधिक, असीमित मात्रा में भारतीयों का प्रेम उन्हें मिला है कि इससे वह बहुत ही ओवरवेल्म्ड मतलब अभिभूत हुए हैं। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, मैं केवल इतना ही आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि आने वाले समय में मैं जीवित रहूँ। I shall not be unworthy of my people and their affection। बोलते हैं मैं अपने लोगों के प्रेम और स्नेह के अयोग्य नहीं होऊंगा। मतलब जो भी उन्होंने प्रेम और स्नेह मुझे प्रदान किया है, मेरे ऊपर बनाए रखा है, मैं उसके अनुरूप उनके लिए कार्य करूंगा। फिर है सेकेंड पैराग्राफ, टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड एंड कलीग। इन्यूमरेबल का मतलब है अनलिमिटेड, अत्यधिक मात्रा में, असंख्य। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड एंड कलीग, कॉमरेड का मतलब साथी मित्र होते हैं, एंड कलीग का मतलब सहकर्मी, जो आपके साथ कार्य करते हैं। जैसे किसी ऑफिस कार्यालय फील्ड में आप कार्य करते हैं, तो जो आपके साथ कार्य करते हैं दे आर कॉल्ड कलीग्स।
आई ओ एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओ का मतलब ऋणी होना, डीपर का मतलब गहरा, डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड आभार का कर्ज, DEBT, दिस इज कॉल्ड डेट। यहाँ पर देखिए बी साइलेंट है, डेट का मतलब कर्ज। तो टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड एंड कलीग, जो मेरे बहुत से साथी और सहकर्मी हैं, मैं उनके आभार का भी अत्यधिक ऋणी हूँ, मैं उनके प्रति आई ओ एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उनके प्रति और भी उनके आभार का ऋणी हूँ। We have been joint partners in great undertaking and have shared triumph and sorrow which inevitably accompany them. बोलते हैं वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मतलब बहुत से, ग्रेट अंडरटेकिंग बड़े कार्य, जिम्मेदारी। तो बहुत से बड़े कार्यों में हम लोग साथ रह चुके हैं। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर एंड शेयर द ट्रायम्फ एंड सारो। ट्रायम्फ का मतलब विजय होता है, विक्ट्री। सारो मतलब सैडनेस, दुख की घड़ी। तो हमने बहुत से कार्य साथ किए हैं और चाहे सुख हो या दुख हो उसको साथ में हमने शेयर किया है, झेला है। विच इनविटेबली अकम्पनी देम, जो उनके साथ चलता है, मतलब जो कुछ भी ये साथ हम कार्य करते हैं तो सुख आए या दुख आए सब हमारे साथ ही चलता है। फिर थर्ड है व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड। When I die, I should like my body to be cremated। पंडित नेहरू कहते हैं कि जब मैं मरूं तो I should like my body to be cremate का मतलब है जला देना, तो मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर को जला दिया जाए। If I die in a foreign country, my body should be cremated there। यदि विदेश में, विदेशी धरती पर मैं मरता हूं तो मेरे शरीर को वहां जला दिया जाना चाहिए। And my ashes sent to इलाहाबाद, और जो मेरे राख हैं उसको इलाहाबाद भेज दिया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिज एसेज शुड बी थ्रोन इन गंगा। एक छोटा सा, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, इन राख का मुट्ठी भर गंगा में फेंक दिया जाए। एंड मेजर पोर्शन ऑफ देम, मेजर मतलब प्रमुख, भाग, पोर्शन, और जो प्रमुख भाग है डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, जैसा नीचे बताया गया है उस प्रकार से उसको समाप्त किया जाए। No part of these ashes should be retained or preserved। मेरे राख का कुछ भी भाग बचा कर नहीं रखा जाना चाहिए। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance। उनका कहना है कि जब वो, मैं कह रहा हूँ कि मेरी इच्छा है कि एक मुट्ठी राख गंगा में फेंकी जाए तो इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मुझे पता है, मेरा विचार है कि यदि मैं कहता हूँ कि मेरी राख को गंगा नदी में फेंका जाए तो इट हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। धर्म के कारण मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन दिस मैटर। इस कार्य में मेरा कोई धार्मिक विचार नहीं है। फिर देखिए, यदि धार्मिक विचार नहीं है तो क्या विचार है, आगे बताते हैं। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। बोलते हैं कि मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से बहुत जुड़ा रहा। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन। जैसे जैसे मैं, एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, तो यह जो जुड़ाव है वह भी बढ़ गया है। आई हैव वॉच्ड देयर वेयरिंग मूड्स। वेरी, VARY, देखिए VERY मतलब वेरी होता है, लेकिन दिस इज VARY, वेरी मतलब सिर्फ चेंज होना। तो आई हैव वॉच्ड देयर वेयरिंग मूड मतलब मैंने उनके बदलते हुए मूड को, व्यवहार को देखा है। एज द सीजन चेंज एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ। जैसे जिस प्रकार से मौसम बदलता है उस प्रकार से सीजन मतलब जैसा जैसा समय आता है उस प्रकार से नदियाँ बदलती हैं। नदियों के बदलते हुए व्यवहार को मैंने देखा है।
and have often thought of the history and myth and tradition, song story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing water। और कहते हैं कि लंबे समय से जो भी इतिहास, मिथ, कथाएं, ट्रेडिशन, परंपराएं, सॉन्ग एंड स्टोरी, गीत और कहानी, हैव बिकम अटैच टू थिम, जो थ्रू द लॉन्ग एजेस एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर। और बोलते हैं कि लंबे समय से, सदियों से जो कुछ भी इतिहास, कथाएं, ट्रेडिशन, परंपराएं, कहानियाँ, गीत उनसे संबंधित है, गंगा यमुना से, मैं उनके बारे में सोचता हूँ। हैव ऑफन थॉट, बहुत बार सोचा हूँ और सोचता रहता हूँ। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा प्रमुख रूप से भारत की नदी है। बिलवेड ऑफ हर पीपल, उसके लोगों की प्रिय, मतलब भारतीय गंगा नदी को बहुत प्रेम करते हैं। राउंड विच आर इंटरट्वाइंड का मतलब जुड़ा होना, गुथा होना। हर रेशियल मेमोरीज, जिसके चारों तरफ उसकी प्रजातीय स्मृतियाँ गुथी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। हर होप्स एंड फियर्स, उसकी आशाएं और भय। हर सॉन्ग ऑफ ट्रायम्फ, मतलब उसके विजय के गीत। हर विक्ट्री एंड हर डिफीट, उसकी विजय और हार। सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, गंगा भारत के दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता का एक प्रतीक है। एवर चेंजिंग एवर फ्लोइंग, हमेशा बदलती रहती है, हमेशा बहती रहती है। एंड येट एवर द सेम गंगा, फिर भी गंगा समान रहती है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक एंड डीप वैली ऑफ हिमालयाज, वह मुझे बर्फ से ढके हुए चोटियों की याद दिलाती है। एंड द डीप वैली ऑफ हिमालयाज, और हिमालय के गहरी घाटियों की। विच आई हैव लव्ड सो मच ऑफ द रीच एंड वास्ट प्लेन बिलो, विच आई हैव लव्ड सो मच एंड द रीच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। कहते हैं कि जिसे मैंने बहुत पसंद किया है, प्रेम किया है। रीच एंड वास्ट प्लेन बिलो, नीचे जैसे पहाड़ के तरफ, फिर नीचे दक्षिण दिशा में आते हैं तो गंगा का मैदान है। तो वास्ट का मतलब विस्तृत, प्लेन नीचे गंगा का मैदान। तो हिमालय से नीचे जो गंगा का मैदान है उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। वेयर, जहाँ पर माई लाइफ वर्क हैव बीन कास्ट, मेरा जीवन और कार्य घटित हुआ है। मतलब कि जहाँ पर मेरा जीवन और कार्य बीता है, कर्म क्षेत्र रहा है, उस गंगा के विशाल मैदान को भी मैं पसंद करता हूँ। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह सूर्य के प्रकाश में स्माइल का मतलब है मुस्कुराना, डांस का मतलब है नृत्य करना। डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो फॉल्स, मतलब शाम की छाया जब बढ़ने लगती है, शाम में जब छाया होने लगती है, अंधेरा होने लगता है। तो डार्क एंड ग्लूमी, फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से परिपूर्ण और अंधेरा। अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, नैरो मतलब पतला, गंगा की धार पतली हो जाती है, धीमी हो जाती है, अच्छी लगती है। ग्रेसफुल शानदार, स्ट्रीम धारा, इन विंटर मतलब जाड़े में गंगा की धारा पतली हो जाती है, धीमी हो जाती है और शानदार। एंड वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और बरसात के सीजन में बहुत भयानक, रोर मतलब गरजता हुआ, बरसात के समय में गंगा बहुत भयानक गरजने लगती है। ब्रॉड बॉसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, ब्रॉड का मतलब है चौड़ा, बॉसम्ड का मतलब छाती वाला, एज द सी मतलब बरसात में वह समुद्र की तरह चौड़े छाती वाला हो जाती है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और समुद्र की नष्ट करने वाली क्षमता उसमें आ जाती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ पास्ट ऑफ इंडिया, तो पंडित नेहरू कहते हैं कि गंगा मेरे लिए भारत के
बीते हुए समय का प्रति मेमोरी स्मृति और प्रतीक है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ फ्यूचर। बोलते हैं कि भूतकाल का प्रतीक रह चुकी है एंड रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ फ्यूचर, और भविष्य के महान सागर की ओर बढ़ती रहती है। फ्लोइंग मतलब बहती रहती है। बोलते हैं कि गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ पास्ट ऑफ इंडिया। भारत के भूतकाल का एक संकेत, सिंबल रह चुकी है गंगा, और भविष्य के महान सागर की ओर वर्तमान में बह रही है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम इस लेसन के अगले पार्ट को देखेंगे।